हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ आशीष श्रीवास्तव और आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th की जियोग्राफी के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत की भौगोलिक विशेषताएं। जियोग्राफी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ लेके चल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि सब मिलते जुलते रहते हैं बच्चों। जैसे मैं बोलूँ आपको अफ्रीका, तो हिंदी और इंग्लिश में अफ्रीका क्या होगा? अफ्रीका ही होगा। मैं बोलूँ नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ का मतलब उत्तर, और अमेरिका हिंदी और इंग्लिश में अमेरिका ही रहता है, तो उत्तरी अमेरिका। इस तरह हिमालय, तो हिमालय हिंदी इंग्लिश में हिमालय ही है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पैरेलल चल सकते हैं आपके ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले ज्योग्राफी की मीनिंग्स के बारे में जान लें। ज्योग्राफी होता क्या है? ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक है जियो प्लस ग्राफी। ज्योग्राफी को तोड़ दीजिए, दो वर्ड बने, एक बना जियो प्लस दूसरा बना ग्राफी। इन दोनों वर्ड को मिलाकर बनता है ज्योग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। जियो का मतलब अर्थ और ग्राफी का मतलब स्टडी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ज्योग्राफी है वो क्या है? स्टडी है किसका? अर्थ का। अर्थ की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। स्टडी ऑफ अर्थ ही क्या है? जियोग्राफी है। हिंदी में देखें तो ज्योग्राफी को हम लोग भूगोल कहते हैं। इसको भी हम लोग दो पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो भू प्लस गोल बनता है। भू का मतलब होता है अर्थ और गोल का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जो पृथ्वी का अध्ययन है वही क्या है? भूगोल है। अर्थ की स्टडी ही क्या है? भूगोल है। अब पूरे अर्थ की स्टडी एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अर्थ की स्टडी को हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी को हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें से हमारे सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी है। हमें इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना है अपने सिलेबस में। अब कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी एबीसीडी जाननी जरूरी होती है, उसकी बेसिक चीजें जाननी जरूरी है। मैथ पढ़ रहे हैं तो काउंटिंग नंबर, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन आने चाहिए। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो एबीसीडी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट ग्रामर पढ़ने लगे। उसी तरह अगर हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें फिजिकल ज्योग्राफी आनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी की क्या है? एबीसीडी है। लेकिन हमारे सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी दिया है और फिजिकल ज्योग्राफी से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो इससे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो मैं आपको वहाँ पे कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा। बहुत ईजी में आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं हम लोग, जो हमारे सिलेबस में है। तो इंडियन ज्योग्राफी का कौन सा पार्ट इस समय हमारे सिलेबस में है, आइए देखते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी को भी बच्चा हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी को अगर हम लोग डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक बनेगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी और दूसरा बनेगा फिजिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी जिसमें हम लोग अपने स्टेट्स और यूटीज के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है बच्चा? आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स और कितने 8 यूटीज हैं। 8 इनके बारे में स्टडी करना किसमें आता है बच्चा? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आता है, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। इंडिया साइज एंड लोकेशन में इस चीज को हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी हम लोग पढ़ चुके हैं। इंडियन ज्योग्राफी का एक पार्ट हम लोग पढ़ लिए। अब एक पार्ट क्या बच्चा? एक पार्ट बचा फिजिकल ज्योग्राफी। इसी को हम लोग को पढ़ना है। फिजिकल से एक वर्ड बनता है फिजियोग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी को भी हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे द हिमालय माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुला प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, आइलैंड्स और कोस्टल प्लेन्स। तो लगभग 6 पार्ट में फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? मेजर फिजियोग्राफी का डिवीजन एक बार फिर से बता दें तो सबसे पहला है आपका हिमालयन माउंटेन। सबसे पहले क्या है? हिमालय माउंटेन। हिमालयन माउंटेन के बारे में बात करें तो इसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे बच्चा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत के मैदान की बात करें तो ये 3 नदियों से मिलकर बनता है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। पेनिनसुला प्लेट्यू, ये रहा आपका पेनिनसुला प्लेट्यू बच्चा, इसके बारे में भी हम लोग को बात करना है।
इंडियन डेजर्ट जो हमारा राजस्थान का एरिया है, थार, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोस्टल प्लेन के बारे में बात करेंगे। कोस्टल जो तटीय मैदान है बच्चा, जो तटीय, कोस्टल मतलब होता है जो समुद्र से सटे हुए जो इलाके रहते हैं, जो प्लेन रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे। भारत में 2 मेन आइलैंड्स हैं जिनके बारे में हम लोग को क्या करना है, बात करना है। एक है अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। तो इन 2 आइलैंड्स के बारे में भी हम लोग को क्या करना है बच्चा, बात करना है। प्लस इसमें जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है वो कौन सा है, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी के 2 पार्ट्स हैं, एक थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक और दूसरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इन दोनों के बारे में ही हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है इस चैप्टर में, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय है इससे रिलेटेड है। तो इस वीडियो को हम लोग यही खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग बात करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में और डिफरेंट फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।